वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत के अलावा दुनिया के 2 बुलंद तरीन नेशनल पार्क नांगा पर्वत और हिमालय नेशनल पार्क का दौरा करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि भारत सिर्फ फिल्मों में ही घुसकर मारने की बातें कर सकता है। पाक फौज ने गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को मुश्तिल हुजूम से बचाया। यही पेशा वराना वक़ार और फर्शनासी पाक फौज के जनरल से जवान तक का खासा है। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 17 मरीज जाम बहक। मजमूई अमवात 6823 हो गई। 977 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 12,592 तक पहुंच गई। पेट्रोल की कीमत में ₹1.57 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹102.40 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 84 पैसे सस्ता कर दिया गया। फी लीटर हाई स्पीड डीजल ₹103.22 का हो गया। लाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पंजाब हुकूमत का कल एक बार फिर सूबे भर में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियाँ लगाने का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हज़ारों शहरियों के रेवेन्यू से मुतल्लिका उमूर मौके पर हल किए जाएंगे। कोयटा में नान बाइयों की हड़ताल 11वें रोज भी जारी। शहरियों को रोटी के हुसूल में मुश्किलात का सामना। होटल मालिकान ने एक चपाती 25 रुपए की कर दी। NDMA की जानिब से बरादर मुल्क शाम के लिए कोरोना से बचाव का इमदादी सामान रवाना। इमदादी सामान में 2.5 लाख फेस मास्क, 50,000 हिफाजती सूट शामिल। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 50,000 गाउन, 50,000 N95 मास्क और 50,000 ऐनकें भी भिजवाई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चंद अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। टाइगर फोर्स की निशानदेही पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हुई हैं और इन कार्रवाइयों में मुनाफाखोर गिरफ्तार किए गए हैं। इस्लामाबाद मोटरवे रेस्ट एरियाज में महंगी अशिया फरोख्त करने पर 40,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान अहमद खिलजी ने। जी रिजवान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, टाइगर फोर्स की निशानदेही पर सिविल इंतजामिया के नाजायज जखीरा अंदोजी के खिलाफ छापे जारी हैं और गुजर खान में चीनी के खुफिया गोदाम पर छापा मारकर 800 से ज्यादा बोरियों पर मुश्तमिल चीनी का स्टॉक तहवील में लिया गया है और इसकी मालियत 40 लाख रुपए थी और ये कब्जे में ली गई चीनी अब सस्ते सहूलत बाजारों को फराहम कर दी गई है। इसके साथ साथ जो मोटरवे रेस्ट एरिया पर वजीर आजम ने जो नाजायज मुनाफाखोरी है उसका नोटिस लिया था, उस हवाले से भी टाइगर फोर्स की निशानदेही पर सिविल इंतजामिया ने मोटरवे रेस्ट एरिया पर छापा मारा है और 40,000 रुपए के जुर्माने के साथ सर्विस एरिया को सील किया गया है। इत्तलात ये है कि मोटरवे पर मुसाफिरों से शायद जरूरी है कि 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल की जा रही थी, जिसके खिलाफ जो इंतजामिया ने ये एक्शन लेकर सर्विस एरिया को सील किया है और साथ साथ गुजर खान में एक कार्रवाई की है जहाँ पर 800 से ज्यादा चीनी की बोरियों पर मुश्तमिल स्टॉक तहवील में लिया गया और ये स्टॉक जो है वो सस्ते सहूलत बाजारों को फराहम कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया रिजवान खिलजी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ जमहूरियत के जीम और नजरियाती के नून से भी नावाकिफ हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। इनके नज़दीक जमहूरियत सिर्फ आले शरीफ की नस्ल दर नस्ल गुलामी और माल बनाओ का नाम है। जब माल बनाने का मौका ना मिले तो मुल्क को भी बेचने से दरेख नहीं करेंगे। नवाज शरीफ जमहूरियत के जीम और नजरियाती के नून से भी नावाकिफ हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने यह ट्वीट किया है और लिखा है कि इनके नज़दीक जमहूरियत सिर्फ आले शरीफ की नस्ल दर नस्ल गुलामी और माल बनाओ का नाम है। सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। लिखा, सियासत और पाकिस्तान की कौमी मुफाद में
सुर्ख लकीर को मानना होगा। नवाज शरीफ के मुफादात और कौमी मुफादात में फ़र्क कौम समझती है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के हवारियों को भी ये मानना पड़ेगा, सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने यह ट्वीट की है और लिखा है कि सियासत और पाकिस्तान के कौमी मुफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। अब तक के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। बुलेटिन के आगाज में मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अमवात हुई हैं। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद अब 6,823 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के मजीद 977 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुतासर अफराद की तादाद अब 3,33,970 तक जा पहुंची है। अब तक कोरोना के 3,14,555 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। रोज बरोज कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 कीमती जानें जाया हो गई। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वफाकी वजीर अली जैदी ने अपनी ट्वीट में लिखा कि उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद खुद को करंतना कर लिया है। उन्होंने कहा कि करंतना में होने के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए बदउन्वानों को बेनकाब करता रहूंगा। आज से उम्रे की अदायगी के तीसरे मरहले का आगाज हो गया है, जिसमें गैर मुल्क से आए ज़ायरीन भी शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक 7 माह बाद बैरून मुल्क से आए 10,000 ज़ायरीन को उम्रे की अदायगी की इजाज़त मिली है। रोज़ाना की बुनियाद पर कुल 20,000 अफराद उम्रा अदा करेंगे। मस्जिदुल हराम में 60,000 अफराद को नमाज की अदायगी और इबादत की इजाज़त होगी। कोरोना SOPs के तहत उम्रा ज़ायरीन को पहले 3 दिन आइसोलेशन में गुजारना होंगे। ज़ायरीन को दूसरा उम्रा करने के लिए लाजमी तौर पर 14 रोज़ का वक्फा लेना होगा। वफाकी हुकूमत ने आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.57 फी लीटर कमी के बाद नई कीमत ₹102.40 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वजारत खजाना के एलामी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹1.57 फी लीटर कमी के बाद नई कीमत ₹102.40 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में 84 पैसे फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद नई कीमत ₹103.22 फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। एलामिये में कहा गया है कि मिट्टी के तेल की मौजूदा कीमत ₹65.29 फी लीटर, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत ₹62.86 फी लीटर है। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब कस्टम हुकाम की छापामार कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी रोड को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ताजरों ने इल्जाम लगाया छापामार कार्रवाई के दौरान 2 दुकानदार जख्मी भी हुए। कस्टम जराये के मुताबिक कार्रवाई के दौरान स्मगल शुदा टायर जब्त किए गए। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब कस्टम हुकाम की छापामार कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी रोड को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ताजरों ने इल्जाम लगाया छापामार कार्रवाई के दौरान 2 दुकानदार जख्मी भी हुए। कस्टम जराये के मुताबिक कार्रवाई के दौरान स्मगल शुदा टायर जब्त किए गए। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा यासीन जबलपुरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासीन, क्या तफसीलात हैं इस एहतजाज की? जी देखिए, पुरानी सब्जी मंडी के करीब जो है टायरों के ताजिरों ने जो है वो आने जाने वाली सड़क को ब्लॉक किया हुआ है और सड़क के दरमियान में जो है वो टायर जलाए हुए हैं, टायर पुरानी पेटियां जलाई हुई हैं और शदीद एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि रात की तारीकी में जो है वो कस्टम हुकाम ने इनकी दुकानों पे छापा मारा है, ताले तोड़े हैं। 9 दुकानें हैं, 9 दुकानों पे छापा मार कार्रवाई की गई है, जिसमें इन्होंने जो है वो तकरीबन इनका कहना है कि 8-9 करोड़ रुपए का जो है वो टायर और तकरीबन 80 लाख रुपए नकदी जो है वो यहाँ से ले गए हैं। कस्टम हुकाम ने कहना था ये स्मगल शुदा टायर है। तहम दुकानदारों का कहना है कि तमाम टायर कानूनी है, जिसके इनके पास कस्टम के कागजात मौजूद हैं। इस वाक़े में जो है उनका कहना है कस्टम हुकाम ने फायरिंग भी की है, जिसके नतीजे में एक शख्स गोली लगने से और 2 अफराद जो है वो दीगर पत्थर वगैरह लगने से जो है जख्मी हुए हैं। जो शख्स गोली लगने से जख्मी हुआ है
लियाकत नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया है, जिसका ऑपरेशन हो रहा है। तशवीशनाक हालत है। इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि कस्टम हुकाम जिन्होंने कार्रवाई की है, गैर कानूनी कार्रवाई है, इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इनका जो इनके जी। टायर वगैरह और दीगर सामान है ये वापस किया जाए। डीएसपी अजीज भट्टी मौके पर पहुंच गए हैं और उन्होंने जो है दुकानदारों को यकीन दहानी कराई है कि वो मुकदमा भी दर्ज करेंगे और जिसमें मुलविस अफराद को जो है वो गिरफ्तार भी किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन जबलपुरी। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में मुफ्ती अब्दुल्ला पर कातिलाना हमले की फुटेज सामने आ गई है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान लूटमार करते दिखाई नहीं दिए, बल्कि उन्होंने बराह रास्त गोली चला दी। सीसीटीवी फुटेज में 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 3 मुल्जिमान मुफ्ती अब्दुल्ला का ताक़ुब करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक मुल्जिम ने मुफ्ती अब्दुल्ला पर गोली चलाई। इस दौरान मुफ्ती अब्दुल्ला के साथियों ने एक मुल्जिम को पकड़ लिया, जबकि बाकी 2 फरार हो गए।